सांसद बालकनाथ ने मंगलवार को उद्योग नगर स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और इस मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की। निरीक्षण के दौरान उनके साथ ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के डीन नंदकिशोर अल्वा सहित अस्पताल प्रशासन मौजूद रहा। सांसद बालकनाथ ने अस्पताल में आने वाले मरीजों से इलाज के बारे में जानकारी ली और कहा कि किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आ रही, जिस पर मरीजों ने कहा कि यहाँ के इलाज से वे संतुष्ट है। सांसद बालकनाथ ने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है अस्पताल को संभालना। दूर दराज से मरीज आ रहे हैं, इलाज करा रहे हैं और रोजाना 1000 से ज्यादा की ओपीडी चल रही है। उन्होंने बताया कि इस ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन की जो मशीन लगी हुई है वह शायद राजस्थान में कहीं भी नहीं है। सीटी स्कैन मशीन का लेटेस्ट वर्जन इस अस्पताल में लगा हुआ है। यह सरकार का उपक्रम है और जन सेवा के लिए आगे आना चाहिए। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति का घुटने का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ है। उसको लेकर उस मरीज से भी सांसद ने बात की। उन्होंने कहा कि वह घुटने के दर्द से काफी वर्षों से परेशान थे, लेकिन जब ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में आए और यहाँ के डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद डॉक्टरों ने उनके घुटने का ऑपरेशन किया, इसलिए वह आज खुश है। मेडिकल कॉलेज में होने वाली डिलीवरी के बारे में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ से जानकारी ली। इधर मेडिकल कॉलेज के डीन नंदकिशोर अल्वा ने कहा कि यह खुशी की बात है कि यहाँ सांसद ने आकर सुविधाओं को देखा है और अलवर का यह मेडिकल कॉलेज सबसे अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया है। जहां आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं, यहाँ सभी तरह की सर्जिकल और नॉन सर्जिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं भी उपलब्ध हैं। अलवर के मरीजों को जोड़ने के लिए अलवर से अस्पताल तक निःशुल्क बस चलाई गई है। इसके अलावा अलवर का सबसे बड़ा सेंटर भिवाड़ी है, उसके बाद नीमराना और बहरोड जहाँ सबसे ज्यादा लेबर काम करती है। इसलिए इन औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज भिवाड़ी से सप्ताह में 3 दिन बसें चलाएगा। इसके अलावा नीमराना और बहरोड से भी सप्ताह में 3 दिन बस चलाने का निर्णय लिया है, जिससे गरीब लेबर को अच्छा उपचार मिल सके। उन्होंने बताया कि यहाँ आईपी कार्ड धारकों को 20% मेडिकल सीटें आरक्षित है, क्योंकि उनके बच्चे मेडिकल फीस देने के कारण पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। इधर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में घुटनों का ऑपरेशन कराने वाले देसूला निवासी साहब राय ने बताया कि उन्होंने इस अस्पताल में घुटनों का ऑपरेशन कराया है और घुटनों के कारण बिल्कुल भी चल फिर में लायक नहीं थे। 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद उनका नंबर आया, क्योंकि 2 महीने तक यहाँ कोई मशीन नहीं थी, इसलिए ऑपरेशन में देरी हुई। यहाँ ऑपरेशन किया गया है जो पूरी तरह से सफल हुआ है और 15 दिन भर्ती करने के बाद डिस्चार्ज किया गया। आज दिखाने आया हूँ और आज मैं छड़ी के माध्यम से पूरी तरीके से चल फिर लेता हूँ। एक्सेस नहीं है तो अपनी जिम्मेदारी है, अपना हॉस्पिटल है और इसको संभालना अच्छे से लोगों के लिए हॉस्पिटल की सेवाएं काम आए, उस संदर्भ में एक रूटीन आना जाना हॉस्पिटल में रहता ही है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि डीन साहब हैं, एमएस हैं, ये सब भी लगातार अपनी ड्यूटी का निर्वाह भी कर रहे हैं और लोगों की सेवा और लोगों के प्रति हॉस्पिटल समर्पित रहे। अपने जो भी सेवा कार्य हॉस्पिटल में चल रहे हैं इलाज से संबंधित, उसी भाव से आज आना हुआ है। और माननीय हमारे जो डीन साहब हैं उनसे भी मिलना हुआ है, एमएस मैम से भी मिलना हुआ है और जो पेशेंट्स आए हैं उनसे भी मिलना हुआ है कि हम और किस तरह से बेटर हॉस्पिटल को कर सकते हैं। एक समय था कि हॉस्पिटल धूल छाक रहा था, कि आज ये हॉस्पिटल लोगों को सेवाएं दे रहा है। प्रतिदिन 1000 से 1500 लोग इसमें अपना इलाज करवा रहे हैं। ऑर्थो का डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहा है, गायनोकोलॉजिस्ट का डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहा है, सीटी स्कैन की जो मशीन है वो अच्छे से कार्य कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीटी स्कैन की मशीन जो इस हॉस्पिटल में है, आज राजस्थान के एसएमएस हॉस्पिटल में भी उतना लेटेस्ट वर्जन टेक्नोलॉजी की मशीन नहीं है। राजस्थान में सबसे बढ़िया और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन आज यहाँ पर है। उसी संदर्भ में हॉस्पिटल को और कैसे बेटर किया जा सके, लोगों के काम, जनता का ये जो क्रम है, क्योंकि जनता के द्वारा ही निर्मित किया गया, इसको बनाया गया है, और जन सेवा के लिए और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सके, क्या क्या कुछ हमें लगता है कि इनमें हमें काम करने की आवश्यकता है, उसी संदर्भ में आज यहाँ पर आना हुआ है। और आप सबसे जो डीन हैं, एमएस हैं, जो भी संचालक करते हैं अपने, उनसे साथ बैठकर इसके ऊपर चर्चा की है ताकि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल अपना काम करें। और लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सेवा का लाभ आप लोग लें, ये आपकी सेवा के लिए समर्पित है। अभी मेडिकल कॉलेज में एक सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ है घोड़े का, उनसे भी आप मिले हैं, उनसे भी वार्ता की घुटना चीज का क्या? नहीं, मैंने देखा ना कि घुटने के ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ पर हिप का ऑपरेशन हो रहा है, ट्रांसप्लांट हो रहा है, और उसके साथ साथ में गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से कार्य हो रहा है। उसमें एनआईसीयू भी है यहाँ पर उपलब्ध, सीटी स्कैन की मशीन भी उपलब्ध है, और हर तरह के उपकरण जो टेस्टिंग के हिसाब से होते हैं वो सब तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। ब्लड टेस्टिंग का एक A to Z तक सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। मैं पेशेंटों से मिला हूँ जो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से हमारा इलाज हो रहा है, और इतनी सुंदर साफ सफाई व्यवस्था, इतना सुंदर रहन सहन, इतना सुंदर भोजन और इतना सुंदर इलाज। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि किसी को हॉस्पिटल आना ना पड़े,
लेकिन हॉस्पिटल की आवश्यकता भी समाज को है। उस भाव से ये सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है और अच्छे से कार्य भी कर रहा है। और मैं चाहता हूं कि इसमें और अच्छा भी हो, ताकि अलवर की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस हॉस्पिटल की सेवाओं के माध्यम से मिले। मेरे घुटने से चला नहीं जाता था। इसमें ईएसआई में भर्ती हुआ मैं 2 महीने तक इंतजार करके, उसके बाद घुटने का ऑपरेशन हुआ। अब सफल ऑपरेशन है, मैं अच्छी तरह से चल पा रहा हूँ। कितना समय लग गया आपको? 2 महीना लगा था इंतजार करने में, सामान नहीं आने के कारण। अच्छा। सामान आने के बाद तो दूसरे तीसरे दिन ही ऑपरेशन हो गया और उसके बाद 15 दिन के बाद डिस्चार्ज मिला। अब डॉक्टर को दिखाने के लिए आया था, दवाई वगैरह तो के लिए। अब पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या? पहले मैं बिना छड़ी के चल नहीं पा रहा था। हाँ। अब मैं बिना छड़ी के ही चल पा रहा हूँ। 1-आधा किलोमीटर तो चल लेता हूँ पैदल। अच्छा। और तो कौन सा घुटना बदला गया आपका? दाहिना घुटना। अच्छा। दाहिना घुटना बदला गया था। तो इससे पहले भी आप कहीं और दिखाने गए थे क्या? ऐसे बहुत डॉक्टरों को दिखाया, वैद्य को दिखाया, लेकिन सब यही सलाह देते थे घुटना बदलना ही पड़ेगा। और दवा देते थे, दवा खाते रहता था, दर्द आराम रहता था। दवा छोड़ने के बाद फिर वही हाल होता था। और अब कैसा लग रहा है आपको? अब तो ठीक लग रहा है। कहाँ पे हुआ है आपको ऑपरेशन? यही ईएसआई हॉस्पिटल में हुआ था। डॉक्टर ने अच्छी तरह? हाँ, डॉक्टर राम अवतार और राजू डॉक्टर ने, अनिल काला ने, इन सब ने मिलकर के ऑपरेशन किया था। ठीक। Namaste, I'm Dr. Nandakishore Alwar. I'm Dean of ESIC Medical College Alwar. And आज बालकनाथ जी आए हुए इधर एंड हमारा पूरा हॉस्पिटल का राउंड्स लिए एंड हमको बहुत खुश हुआ कि हमारा काम को कोई आके इधर वो देखे और हमारा जो सुविधा है वो लोगों को बताए। सो व्हाट आई वांट टू से इज हमारा कॉलेज जो ESIC मेडिकल कॉलेज जो है, आई फील इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्ड कॉलेजेस हियर, क्योंकि हमारे पास अभी 500 बेड फैसिलिटी है एंड इन पेशेंट आउट पेशेंट फैसिलिटीज, ब्रॉड स्पेशलिटीज लाइक मेडिसिन, सर्जरी, OBG, गायनेक, पीडियाट्रिक्स एंड ऑल्सो फैसिलिटी फॉर इन पेशेंट्स। सो इसके अलावा हमारे पास सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज भी है लाइक पीडियाट्रिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी एंड यूरोलॉजी। ये भी सुपर स्पेशलिटी सुविधा हम दे रहे हैं। सो very speciality of this institute is it has got one of the best infrastructure. I would like to say कि इस कॉलेज में not only for IP patients, so in case of ESIC hospitals क्या होता है कि it is facilities only reserved for IP patients. इधर क्या होता है कि facilities are there for both IP patients as well as non-IP patients, that is general public toilet. तो इसको सुविधा के लिए हम क्या किया कि अलवर सिटी से इधर तक हम बस फैसिलिटी सर्विस शुरू किया, तो फ्री बस में वो आ जाए, इधर OPD फैसिलिटीज लिए, IP पेशेंट्स लिए, फिर वापस जाए। तो ऐसे फैसिलिटीज हम किया है इधर। सो नॉट ओनली दिस, वी आर ट्राइंग टू प्लान आउट पेशेंट्स ब्रिंगिंग फ्रॉम भिवाड़ी, नीमराना एंड ऑल्सो फ्रॉम बहरोड। सो हमारा IP पेशेंट्स को जो बेस है, तो सबसे ज्यादा एक्चुअली भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, भिवाड़ी का जगह में है। सो उधर से हम एक्चुअली सोच रहे हैं कि एक बस फैसिलिटी लगाए उधर से। सो हफ्ते में 3 बार भिवाड़ी से आएगा, हफ्ते में 3 बार नीमराना और भिवाड़ी से आएगा, बहरोड से। सो ऐसे पेशेंट्स को हर सुविधा इधर इजी मिल जाए उनको। सो बिकॉज दिस इज लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी, सो वी आर क्रिएटिंग ऑल द फैसिलिटीज सो दैट पेशेंट्स कैन कम हियर, take the treatment and go back. So this is our idea. So this is we are doing our best to see that the entire facility is given for all patients at free of cost. IP और नॉन IP जो पेशेंट्स हैं, अभी IP और नॉन IP पेशेंट्स जो है अभी ऑलमोस्ट 50% में चल रहा है। जैसे 50% पेशेंट्स IP होते हैं, 50% the entire facility is given for all patients at free of cost. IP और नॉन IP जो पेशेंट्स हैं, अभी IP और नॉन IP पेशेंट्स जो है अभी ऑलमोस्ट 50% में चल रहा है। जैसे 50% पेशेंट्स IP होते हैं, 50% पेशेंट्स नॉन IP होते हैं। दिन में लगभग 1000 पेशेंट तक हमारा IP लोड है, IP OPD पेशेंट्स लोड है, तो इसके लिए सब सुविधा इधर मिल रहा है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर कॉलेज इज दैट IP कार्ड होल्डर रहते हैं, उनका बच्चे के लिए यहाँ पे 20% ऑफ द सीट्स रिजर्व,
मेडिकल कॉलेज सीट्स। जैसे उनको किसी को अभी उसके बच्चे को डॉक्टर करने के लिए इतना पैसा होता है, तो ये हमारा आईपी कार्ड होल्डर्स जो रहते हैं उनका बच्चे के लिए 20% ऑफ द सीट इज रिजर्व यहाँ पे इस मेडिकल कॉलेज में। सो ये सुविधा भी हमारा आईपी पेशेंट्स को दे रहा है।